चासनाला डीप माइंस खदान दुर्घटना की 50वीं बरसी पर शनिवार को 375 शहीद श्रमिकों को चासनाला साउथ कॉलोनी स्थित शहीद स्मारक पर नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। दोपहर करीब 1:35 आपातकालीन सायरन बजा, जिसके साथ ही मौजूद लोगों हृदय विदारक उस हादसा को याद कर दहल उठे। सर्वधर्म श्रद्धांजलि सभा में 2 मिनट का मौन रखकर शहीद श्रमिकों के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। शहीद श्रमिकों के परिजनों ने सर्वप्रथम शहीद बेदी पर पूजा अर्चना कर मोमबत्ती, दिया जलाकर व नारियल फोड़कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। इसके बाद सेल अधिकारियों, यूनियन नेताओं एवं जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम को लेकर प्रबंधन व मृत श्रमिक के परिजनों की एक कमेटी बनाई गई थी, जिसकी देखरेख में कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस दौरान चारों धर्म के धर्म गुरुओं ने मंत्र उच्चारण कर आत्मा की शांति की प्रार्थना की। मौके पर सेल कार्यपालक निदेशक सेल विनीत कुमार राउत, मुख्य महाप्रबंधक कार्मिक संजय तिवारी, झरिया विधायक रागिनी सिंह, पूर्व विधायक संजीव सिंह, धनबाद विधायक राज सिन्हा, सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो, भाजपा नेत्री तारा देवी, जनता श्रमिक संघ की सचिव साजन सिंह, श्रमिक नेता सुंदरलाल महतो, अजित महतो, डेविड सिंह सहित कर्मियों ने श्रद्धांजलि दी। खान हादसे को लेकर चित्रकला प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें खान दुर्घटना अन्य कलाकृतियां प्रदर्शित की गई थी, जहां बेहतर चित्रकला बनाने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया गया। शहीदों के याद में महाप्रसाद खिचड़ी भोग का वितरण किया गया। बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल ने कहा है, घटना काफी दुखद है। ये घटना आज भी लोगों के जहन में बसा है, जिसे याद कर आज भी हृदय से दर्द होता है। उस वक्त इसको कंपनी में घटना हुई थी, जिसमें मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी। उनका बलिदान हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। कंपनी का उद्देश्य एक छटाक कोयला का उत्पादन भी किसी के एक बूंद खून से न हो। समस्या मुक्त, पूरी सुरक्षा के साथ उत्पादन करें। इस मौके पर सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो, झरिया विधायक रागिनी सिंह और पूर्व विधायक संजीव सिंह ने कहा कि इस घटना से हमें सीख लेने की जरूरत है। प्रबंधन ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसका ध्यान रखे। प्रबंधन सुरक्षा के साथ काम करें। किसी माँ बहन और बेटी का संसार नहीं उजड़े। FNB 24। जैसा कि मैंने बोला भी, ये एक बहुत ही दुखदायी क्षण है, ऐतिहासिक दुखद पल है और 50 साल इस त्रासदी को हुआ है। तो हमें अब आगे इस तरह का प्रयास करना चाहिए कि आगे कभी भी, खास करके माइनिंग इंडस्ट्री में, इस तरह की त्रासदी न हो और हमारे जितने भी टेक्नोलॉजी आदि हैं उनका सब उपयोग कर इस तरह की घटनाओं को रोकना चाहिए। और भी कोई घटना हो तो उसको भी रोकने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी इसमें हमारे 375 अमर शहीद जवान, उनके फैमिली को किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो भविष्य में, इसका हम सभी लोग को ध्यान रखना चाहिए। घटना है और ये एशिया का एक सबसे बड़ा खान दुर्घटना में से था। उसके बाद से खान सुरक्षा की दिशा में बहुत कुछ हुआ है और अभी भी बहुत कुछ किया जाना है। तो उसको प्रबंधन जो भी कोयला उत्खनन में जो भी लगे हुए हैं, चाहे वो सेल हो, कोल इंडिया हो या फिर निजी क्षेत्र की हो, उन सब को विशेष करके सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि ऐसे घटना का फिर कभी ना हो। इसके बाद भी हुआ है खान दुर्घटना, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा संख्या में लोग का नहीं शहादत हुआ था। और दूसरा ये है कि अभी धीरे धीरे करके सब ओपन कास्ट ये में जा रहा है और इस तरह के खदानें बंद हो रही है। तो सबसे उच्च कोटि का जो कोयला है उसका भी निकासी बंद हो रहा है। तो ऐसा तकनीक का ही हो जिसमें मजदूरों के हित के साथ साथ उत्पादन को भी बनाए रखे, तो उस तकनीक को लाके काम किया जाना चाहिए। आज ही के वो मनहूस दिन और पल जो हमारे अपने और हमारे मजदूर भाई आज अपनों से बिछड़ गए, और इस पल को कहीं ना कहीं आज भी याद करने पे रूह कांपता है। सोचिए कि हम लोग नहीं देखे हैं तब ऐसा लगता है, लेकिन उस दिन उस पल जो लोग होंगे वो समय जो लोग फेस किए होंगे, क्या हालत हुआ होगा, उस परिवार के क्या हालत होगा, हम लोग सोच के घबराते हैं। जबकि हम लोग को उस समय पता नहीं हम लोग थे भी कि नहीं। सुनते हैं कहानी और स्टोरी तो मतलब बहुत दर्द होता है कि एक ऐसी घटना हमारे क्षेत्र में कभी घटी थी। बस अभी इतना ही कहेंगे, भगवान उस आत्मा को अपने चरणों में शरण दे, उस परिवार को इतना शक्ति दे, उस पल को भुलाए और
उनका आशीर्वाद बना रहे हमारे क्षेत्र में, फिर ऐसे मनहूस पल कभी जीवन में ना आए, क्योंकि एक ही समय एक ही पल कितना घर, कितना परिवार, कितने माँ, कितनी पत्नी अपना परिवार खो दी है। तो ये बहुत दुख की घड़ी है। आज श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि सभी लोग आते हैं देते हैं। अब यही है कि उस परिवार के साथ सभी लोग खड़े हैं। आज भी देखिए कि सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं। और ये ऐसी घटना है कि लोग यहाँ स्पेशल आज दिन आते हैं। अब हम लोग की यही है कि इस स्थल को जितना सुंदर बना सके कि एक युग तक चले, लोग जाने कि यहाँ एक ऐसी घटना घटी थी। हमारे मजदूर भाई उस समय जो बिना कोई सुख सुविधा के अंदर में जाकर काम करते थे, जिसका परिणाम है कि अपना जीवन बलिदान करते। अब आप ये मान के चलिए कि धनबाद के लिए ये काला दाग ही इसको समझा जाए, और पूरे देश को रोशन करने के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, ये स्टील प्लांट के लिए यहाँ से कोयला जाता था। और जिस समय कोई टेक्नोलॉजी, कोई मशीनरी नहीं थी, उस समय मजदूर अपने जान को जोखिम में करके गए। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही दुखद घटना है। और 1975 के समय जब ये घटना हुई थी तो उस समय हम लोग थे भी नहीं, लेकिन जब इसके बारे में लोग जानते हैं, समझते हैं। आपको याद होगा किसी चासनाला पर एक काला पत्थर पिक्चर बना था। तो मुझे बाहर के राज्यों में जब मुझे मुलाकात होती है, लोग ये जानते हैं कि हम लोग धनबाद झरिया से बिलोंग करते हैं, तो लोग ये बोलते हैं इस चीज़ को कि काला पत्थर जो पिक्चर देखा वो बहुत दर्दनाक पिक्चर है और घटना है। तो ये बताते थे कि भाई ऐसी स्थिति हुई थी क्या। तो हम लोगों ने कहा कि जब रियल स्टोरी के बारे में आप जानेंगे, जो वहाँ पे मजदूरों के साथ घटना घटित हुई थी, तो आप और पीड़ादायक स्थिति में हो जाएंगे। तो आप समझिए कि एक फिल्म देखकर लोग जो पीड़ा महसूस करते हैं, अगर वो यहाँ रियल की स्थिति जाने, उनके परिवार के लोगों से मिले तो क्या होगा। तो हम लोग तो यहाँ इस क्षेत्र के हैं, यहाँ के हैं, तो ये बहुत ही तकलीफ का है। भगवान से बस हम इतना मनाएंगे कि जहाँ उनको रखे हैं अपने चरण में स्थान दें, और उन लोगों से, उन महान आत्माओं से ये प्रार्थना है कि वो सभी लोगों को आशीर्वाद दें कि दोबारा ऐसी घटना ना हो।